Do numbers matter? You bet they do. Last week, HSBC India released its Manufacturing Purchasing Managers Index for July and said the index has gained. It moved from 58.4 to 59.1. A reading below 50 in the index indicates that there is contraction in manufacturing, and above 50 means expansion. Pranjal Bhandari, Chief India Economist at HSBC, said, this marked a 16-month high for the Indian manufacturing sector, which benefited from strong growth in new orders and output. So, the July index calls for celebration. Right? But Colonel Anil Tripathi of Port Translogistics had a different take. Tripathi provides logistics support from ports in Odisha on the east coast to the hinterland. मैं नहीं बता सकता कि कितनी सच HSBC का इंडेक्स बता रहा है जो कि पब्लिश हुआ है और दी अदर मैन्युफैक्चरिंग दूसरे क्षेत्रों के अलावा, लेकिन जिस एरिया में हम लोग काम करते हैं जो कि पोर्ट पर इंपोर्ट होता है और बाहर पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट होता है, ये जून और जुलाई तो सबसे ज्यादा वर्स्ट मंथ हमारे लिए हुआ है। HSBC इंडेक्स माइट बी करेक्ट, मे बी उनका एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रेफरेंसेस में लिए होंगे किसी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और समथिंग एल्स, बट द रॉ मटेरियल्स विच इज बेसिक से अगर आपको उदाहरण के तौर पे बोलूं तो ये उड़ीसा का जो कि रॉ मटेरियल यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है बेसिकली टू दी चाइना, एंड इंपोर्ट आइटम में इंपोर्टेड कोल, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड एल्यूमिना पाउडर, ये सब का टोटल अगर मैं क्यूमुलेटिव निकालूं तो जितना हमारा एक महीने में होता था उसका 1/4 भी इन 2 महीनों में नहीं हुआ। ग्राउंड रियलिटी जो है बिल्कुल अलग है। अगर मैं सही तरीके से समझा पा रहा हूं तो ये है कि आज के दिन में चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था से आयरन का या स्टील का, वो बिल्कुल सैचुरेट हो चुका था और पिछले 3 महीनों से उन्होंने इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल होना था वो बिल्कुल बंद कर दिया। हमारी इंडस्ट्री पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जो स्टील मैन्युफैक्चरर इन एंड अराउंड इन द रेडियस ऑफ 500 किलोमीटर जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, उनको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए दे स्विच्ड ओवर टू डोमेस्टिक कोल रादर देन इंपोर्टेड कोल, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी कर्टेल हो गई। वैसे भी बारिश में कहीं भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज ऑलमोस्ट 50 to 60% डाउन हो जाती है पूरे इंडिया में। तो मैं कैसे मान लूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कि मेजर रीजन है एक्टिविटी बढ़ने की ट्रांसपोर्टेशन ऑब्लिक लॉजिस्टिक्स में, कैसे मान लूं कि डिमांड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज इंक्रीज्ड ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से। कंजम्पशन, आज मैं पढ़ रहा था कहीं रिपोर्ट में कि इंडेक्स PMI index is going up and the inflation has gone down, जबकि बारिश में डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज होने वाली चीज यूटिलिटी वाली जैसे कि वेजिटेबल्स है, ये सब चीजें महंगी होती हैं। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग सीजन, बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन, प्रोडक्शन गोज डाउन, फिर एक्टिविटीज वैसे ही कम हो जाती है। तो मैं कैसे मान लूं HSBC के इंडेक्स को कि वो ग्राउंड रियलिटी से कंसर्न बात करके बात कर रहे हैं। In July, fuel demand dropped by 12% compared to the previous year. The government says that the decline was primarily due to a 20% drop in diesel consumption. Diesel is the key fuel for transportation. Almost 1/3 of goods movement is by road transport. Does the diesel consumption support the HSBC index configuration? David Smith is not Adam Smith, the father of economics. But David is the economics editor for the Sunday Times in London. He writes in his latest column, thus, beware of the statistical quirks, whether the news is good or bad. Politicians and others should not rush to judgment on economic data, because they may not tell the whole story. Colonel Tripathi and David Smith are on the same wavelength. Their advice is to take all the data with a pinch of salt. Beware.